Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are fantastic. In the last class, we have already started the question series of your chapter, the first chapter of your ninth class English book. The name of the book is Beehive. And today we are going to start the third series of the questions. In the third series, we have to give the answer as a short paragraph, near about 30 words. Because here is written also answer of these questions in the short of paragraph about 30 words. और आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चंस के थर्ड पार्ट को स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंदर 7 to 8 क्वेश्चंस है और इनके जो आंसर हमें शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर देने हैं और उन पैराग्राफ के जो वर्ड्स हैं नियर अबाउट 30 वर्ड्स होने चाहिए, यानी कि लगभग 30 वर्ड्स होने चाहिए। तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, यानी कि मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के टीचर थे। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है। इन दोनों पैराग्राफ को देख करके हमें ये क्लियर हो जाता है कि मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर थे और वे उन बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न की स्क्रीन पर पढ़ाया करते थे। इनके जो मैकेनिकल टीचर थे वो पुराने टीचर्स की तरह ह्यूमन बीइंग नहीं थे, वे मनुष्य नहीं थे और वे उनको उन्हीं के घर में बने हुए किसी रूम में, जो उनका क्लासरूम बना हुआ था, वहीं पर उनको पढ़ाया करते थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में हमने लिखा है कि मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, यानी कि टॉमी एंड मार्गी के पास मैकेनिकल टीचर्स थे। दे टॉट देम ऑन कंप्यूटर एंड टेलीविज़न स्क्रीन, वे उन बच्चों को कंप्यूटर और टेलीविज़न के स्क्रीन पर पढ़ाया करते थे। दे वर नॉट लिविंग पर्सनस एज द टीचर हु वुड टीच देम ऑन स्क्रीन इन देयर स्कूल रूम, वे मनुष्य नहीं थे, वे लिविंग पर्सन नहीं थे जो कि उनको उनके स्कूल रूम में स्क्रीन पर उनको पढ़ाया करते थे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पैरा नंबर 3 में, जब मार्गी काफ़ी परेशान थी और उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे और वो बुरे से बुरा रिजल्ट दे रही थी। देखिए इस वाली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि द मैकेनिकल टीचर, पैरा नंबर 3 के अंदर आप ध्यान से देखिए कि मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब इसके बाद की जो लाइन है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। तो इस क्वेश्चन से हमें इस आंसर का आइडिया काफ़ी आसानी से लग जाता है। इसका आंसर में हम लिखेंगे कि तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में हमने लिखा है कि मार्गी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, कि मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया बिकॉज, क्योंकि हर मैकेनिकल टीचर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली या फिर फंक्शनिंग प्रॉपरली, हम दोनों वर्डों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। एंड इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन हर ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और जो कि वो सब्जेक्ट पढ़ रही थी ज्योग्राफी, उसके अंदर वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वह उस टेस्ट में अच्छा नहीं कर रही थी। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। तो क्वेश्चन 3 का आंसर देखिए कहाँ पर मिलता है। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन 3 के अंदर क्या पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा है कि व्हाट डिड ही डू। अब जो ये ही है ये कौन है? व्हाट डिड ही डू, जो ये क्वेश्चन थर्ड है ये क्वेश्चन सेकंड से फुली रिलेट करता है। क्वेश्चन सेकंड के अंदर पूछा गया कि व्हाई डिड मार्गीज मदर स्टैंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसके बाद पूछा है कि और उसने क्या किया। ये किसने क्या किया? ये काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो यहाँ पर जो ही है ये उनका काउंटी इंस्पेक्टर है। तो यानी कि क्वेश्चन का मतलब हुआ कि काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें लिखा हुआ है ही हैड स्लोड डाउन द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी अप टू द लेवल ऑफ 10 ईयर्स, कि उसने मैकेनिकल टीचर की जो स्पीड है वो स्लो कर दी। और आगे आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वाज कंट्रोल एंड द एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी, और मार्गी के IQ लेवल के अनुसार उस मैकेनिकल टीचर की स्पीड को कंट्रोल किया गया और एडजस्ट किया गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। इसका आंसर के लिए हम पैरा नंबर 3 का ये वाला पार्ट पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के मैकेनिकल टीचर को जो रिपेयर किया था उसकी वजह से मार्गी की जो हेल्प हुई है, उन दोनों को मिला करके हम इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तैयार कर देंगे। ये आंसर आपको इन दोनों पैराग्राफ के अंदर आसानी से मिल जाएगा। तो इसके अंदर हमने देखा कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली। तो इसमें हमने देखा कि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो मार्गी को टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था, जिससे कि मार्गी उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी और वो, तो इन लाइनों में ये कारण लिखा गया कि मार्गी अपने टेस्ट में बुरा रिजल्ट क्यों दे रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं इस वाले पैराग्राफ में कि इसमें काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की हेल्प के लिए क्या किया। तो इसमें एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year old। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड। और उसी से जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करके उसकी जो स्पीड है वो कम कर दी थी, जिससे कि मार्गी उसको अच्छे से हैंडल कर सके। तो इसके आंसर में अब हम लिखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में हमने लिखा है कि मार्गी हैड बीन डूइंग बैड इन हर ज्योग्राफी सब्जेक्ट, कि मार्गी अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बुरा कर रही थी। दिस वाज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज वेरी फास्ट, कि उसका मैकेनिकल टीचर काफ़ी तेज़ था इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर मार्गी।
द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, कि काउंटी इंस्पेक्टर ने इसकी स्पीड को 10 ईयर्स के लेवल के हिसाब से कम कर दिया। दस द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड अप्रोप्रिएटली, जिससे कि उसकी स्पीड को अच्छे से कंट्रोल किया जाए। द काउंटी इंस्पेक्टर एश्योर्ड हर मदर दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्गीज प्रोग्रेस वॉज सेटिस्फैक्ट्री। उसने मार्गी की मदर को भी आश्वासन दिया कि मार्गी की जो प्रोग्रेस है उसका जो पैटर्न है वो संतुष्टिजनक है। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। तो अब बनाते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। क्या मार्गी के स्कूल के लिए रेगुलर डेज और रेगुलर समय था, रेगुलर आवर्स थे, अगर हाँ तो क्यों। तो इसके आंसर में हम जैसे कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मार्गी अपने स्कूल रूम के अंदर, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट में बना हुआ था, वहाँ पर वो अपनी क्लास को अटेंड करती थी। और उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि मार्गी के रेगुलर डेज थे, रेगुलर आवर्स थे, सिर्फ सैटरडे एंड संडे को छोड़कर। तो इसके आंसर में लिखा गया है कि मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने स्कूलों को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, यानी कि उनका वर्णन किया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर के लिए हमें पैरा नंबर 7 को अच्छे से समझना होगा। और जैसे ही हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि टॉमी ने मार्गी को पुराने स्कूल के बारे में बताया कि उनकी एक बिल्डिंग हुआ करती थी, सभी बच्चों को, आस पड़ोस के सभी बच्चों को स्कूल में जाना होता था, वे वहाँ पर शोर मचाते थे, हंसते थे और काफ़ी इन्जॉय करते थे, और एक दूसरे के साथ वो अपने स्टडीज़ को शेयर किया करते थे और एक दूसरे से बातें किया करते थे। तो यही सब उसने, और इस डिस्क्रिप्शन को हम अपने आंसर में लिखेंगे। तो इसका आंसर में हमने लिखा है कि टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल वर वेरी डिफरेंट। पुराने स्कूल बहुत ही अलग होते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर टू स्टडी। और सभी बच्चों को उनकी जो स्पेशल बिल्डिंग थी वहीं पढ़ने के लिए जाना होता था। दे लाव्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। वे वहाँ पर शोर मचाते थे, हंसते थे, एंड दे एंजॉयड दैट टाइम टुगेदर। और वे सब मिलकर के उस समय का आनंद लेते थे। एंड शेयर्ड लेसन्स विद वन अनदर इन द क्लासरूम। और वो एक दूसरे के साथ अपने स्टडीज़ को शेयर किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया कि हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स।
अब इसमें जो ही है ये फिर से टॉमी के बारे में ही बातें की गई, क्योंकि 7 क्वेश्चन में भी टॉमी पुराने स्कूल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। और 8th क्वेश्चन के अंदर भी जो ये ही है ये टॉमी ही है। तो इसके अंदर पूछा गया कि हाउ डज ही, यानी कि हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। तो जैसे कि उसने स्कूल के बारे में वर्णन किया था, इसी तरीके से उसने पुराने टीचर्स के बारे में भी वर्णन किया था। तो इसमें यही पूछा गया है कि टॉमी ने पुराने टीचर्स के बारे में क्या बातें बताई, किस तरीके से उनका वर्णन किया। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे Tommy says about old kind of teachers that they did not live in the houses of students to teach them, कि वे स्टूडेंट्स के घर में नहीं रहा करते थे उनको पढ़ाने के लिए। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चों को वहाँ पर जाना होता था, सभी बच्चे वहाँ जाते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया करते थे। एंड एक्सप्लेन देम द सेम थिंग, और उन सबको एक जैसी बातें समझाते थे, बताते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, वे मैकेनिकल टीचर्स तो बिल्कुल नहीं थे। दे वर लिविंग ह्यूमन बीइंग, वो एक जिंदा मनुष्य होते थे।